जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और भाई आज एक प्यारा सा सेशन में आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं दोस्त, आज हम लोग जैसे ही हम लोग क्लास नंबर 1 क्लास 2 हम लोग किए थे, क्लास नंबर 3 उसमें हम लोग बात किए थे भाई कि इस सब के रूल क्या होते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम में मैं पढ़ाया था आप लोगों को कि भाई 25 का रूल क्या होता है, 125 का क्या होता है, और इसी तरह से 625 का रूल क्या होता है। ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उस पर आज हम लोगों का टाइम है कि आज हम लोग उसमें क्वेश्चंस लगाए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 अंकीय संख्या, ये एक संख्या दिया गया है, उसको कह रहा है कि भाई 125 से विभाज्य है। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 6 अंकीय संख्या है। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है भाई जो 6 अंकीय है। देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है दोस्त कि 125 से सॉल्व होने के लिए रूल क्या कहता है कि 125 से वही संख्या सॉल्व होगा भाई जिसका क्या होगा कि लास्ट का 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 125 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो कि भाई लास्ट का 3 डिजिट या तो 000 हो, या फिर 125 हो, या आप बोल सकते हो कि 125 का मल्टीपल आपका 250 हो, 375 हो सकता है। ठीक है, 375 हो सकता है, 500 हो सकता है, 625 हो सकता है, ऐसे ही करके भाई चले जाएगा ये। ठीक है, यानी कि आपका 125 का क्या होना चाहिए, आप बोलोगे मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग संख्या देखते हैं दोस्त, संख्या क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे क्या है, XY5। लास्ट का 3 डिजिट ही आपको देखना है जब भी 125 से डिविजिबिलिटी की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, X है, Y है और क्या है, 5 है। यहाँ पे 3 डिजिट को पकड़ना है ना। तो आपको एक चीज़ पता है दोस्त, यहाँ पे दिया गया है कि लास्ट का संख्या 5 है ना। लास्ट का क्या है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 5 है। तो यहाँ पे देखो, जीरो वाला तो कभी हो नहीं सकता है भाई, जीरो वाला कभी भी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में आपको 5 चाहिए। तो आप बोलते हो भैया 625 के बाद आपका क्या हो सकता है, आप बोलोगे 625 के बाद आपका क्या होगा भाई, तो आपका हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा, 750। ठीक है, 125 इसमें ऐड करोगे 750 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे 875। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे 875 के बाद आपका 1000। ठीक है, फिर वही आ गया दोस्त, ऐसे ही करके, है ना। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। जीरो वाला तो ले नहीं सकते हैं भाई, जीरो वाला को तो काट दो आप। आप क्या बोलोगे, एक संख्या तो हो गया 125, एक हो गया 375, दो एक हो गया यहाँ, एक इसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्या है ना। वही चीज़ तो कह रहा है भाई क्वेश्चन में कि ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्या है। तो आप यहाँ से काउंट नहीं कर सकते हो क्या कि एक ये हो गया, दो हो गया, तीन और एक चार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्त, आप यहाँ मुझे एक बात बताओ, क्या x का वैल्यू 1 आप ले सकते हो, y का वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, 125 आपका बनेगा, ये आपका एक हो गया। ठीक, उसके बाद आप बोलोगे आप इसको लेते हो। ठीक है, 375, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू आपका 7, 5 ऑलरेडी है, ये आपका 2 हो गया। आप यहाँ पे आ जाओ भाई, x का वैल्यू 6 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं, और 5 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा हम लोग लेते हैं, आप बोलोगे x का वैल्यू आप 8 लेते हो, y का वैल्यू आप 7 लोगे, और यहाँ पे आपका 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, 875 आपका ये चौथा हो गया, है ना। तो आप बोलोगे कि टोटल कितनी ऐसी 6 अंकीय संख्या हो सकती है भाई, तो आप बोलोगे कि 4। कितना हो सकता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 4। ठीक है, 6 अंकीय का मतलब ये है कि यहाँ से पूरा आपको देखना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि 3 अंक को देख के आप बोल दे, है ना, कि भाई 6 अंकीय संख्या है, ऐसा नहीं, पूरा टोटल एक संख्या जो है उसको देख के कहा गया है कि 6 अंकीय संख्या। अब इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं भाई, देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं भाई, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त, है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप पे दोस्त, सेम उसी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है ये। देखना यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 अंकीय संख्या इतना 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्या है आपका। तो भाई 6 अंकीय संख्या 125 से जब भी डिविजिबल होगा, कोई भी संख्या आपका 125 से जब भी डिविजिबल होगा, तो लास्ट का 3 डिजिट को हमको देखना होता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे भैया, आप बोलोगे क्या देखना है आपको, x देखना है भाई, y देखना है और यहाँ पे 5 देखना है। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट को। 125 का रूल क्या कहता है दोस्त, या तो वो क्या हो कि लास्ट का 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 000 हो, या 125 का मल्टीपल हो। 125 का मल्टीपल 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, या फिर आप बोलोगे कि 500 हो सकता है भाई, 625 हो सकता है, या फिर आपका 750 भी हो सकता है, 875 हो सकता है कि नहीं। उसके बाद आपका 1000 हो सकता है। तो आपको कितना देखना है मेरे भाई, लास्ट का 3 डिजिट, है ना, लास्ट का 3 डिजिट। और यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको दिया गया है कि लास्ट का 3 डिजिट में एक क्या है भाई, आपका 5 दिया गया है। ठीक है, यानी कि लास्ट में भाई जीरो तो कभी नहीं हो सकता, जीरो वालों को हम लोग काट देंगे दोस्त, जितने भी जीरो वाले हैं उसको हम लोग काट देंगे। अब देखो आपके पास कितना बच गया, तो आप बोलोगे 125, एक ये बच जाता है, 375 आपके पास बच गया, 625 आपके पास बच जाता है, 875 हो गया, 4 संख्या बच जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप टिक करोगे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ऑप्शन तो आपका निकल गया दोस्त, है ना, आंसर आपका निकल गया, क्लियर।
देखिएगा, आप x का वैल्यू क्या 1 लोगे, अगर y का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं या 5 ऑलरेडी है, 125 क्या एक संख्या बन गया भाई जो 125 से आपका डिविजिबल है। उसके बाद आप लोगे 375, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू आप 7 लेते हो, 5 ऑलरेडी दिया गया है, 375 आपका ये 2 बन गया, ठीक, जो आपका 125 से डिविजिबल है। जब भी तीन डिजिट आपका क्या होता है भाई कि 125 से आपका डिविजिबल होता है ना, लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, तो आप बोलोगे पूरी संख्या आपका 125 से क्या है, विभाज्य है ना। उसके बाद आपका हो जाता है 625, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू आप 2 लेते हो और ये 5 ऑलरेडी दिया गया है, तो ये हो गया तीसरा आपका। उसके बाद 8 लेते हो, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 7 और 5 ऑलरेडी दिया गया है, ये आपका हो गया चौथा, ठीक। तो आप बोलोगे भाई कि 6 अंकीय ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्या हो सकती है, तो आप बोलोगे 4, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बस आपको इतना पता होना चाहिए भाई कि लास्ट में 000 हो सकता है, 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, 375 हो सकता है ना। 125 इसमें ऐड करते हुए जाओगे आप, यहाँ तक आप ऐड करोगे भाई, आपका आंसर निकल जाएगा फाइनल। तो इसी टाइप में थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं और थोड़ा सा भाई लेवल बढ़ते जाएगा अब हम लोगों का, ठीक है। इससे भाई थोड़ा सा एडवांस लेवल में अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक बहुत ज़्यादा हो गया। देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। संख्या इतना दिया गया है भाई, 11 से विभाज्य है, जहाँ ए क्या है, बी से आपका बड़ा है, ए का न्यूनतम मान क्या है ज्ञात करना है, ठीक है। ए का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है उसको आपको बताना है दोस्त, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है मेरे भाई, क्या आपको लिखना है कि एक संख्या, पहले जो है संख्या उसको लिख देते हैं हम लोग, क्या है 5 2, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, 5 2 a 3 4 b, ये आपका संख्या है, ठीक है। और 11 का आपको रूल जनरली आपको पता है भाई कि एक आप ओड डिजिट से आप शुरू करते हो और एक माला बनाते हुए चलते हो, ठीक है। ओड डिजिट से स्टार्ट किया मेरे भाई और माला बना दिया हम लोगों ने। क्या है 5a 4, 5 और 4 को आप जोड़ोगे 9, 9 और a को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 + a, ये आ जाता है दोस्त, है ना। फिर माइनस करते हो आप, जिसका माला नहीं बनाए हो अब उसको जोड़ दो, 2 और 3 आपका 5 और b, ठीक है। इसको क्या करेंगे 5 + b, इतना को जोड़ दिए, इतना को माइनस कर देना, है ना। उसके बाद आपको कहा गया है कि भाई ये अगर 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि इतना को माइनस करने के बाद या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, इतना बस होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करते हो भाई, एक बार हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 को लेके देखते हैं, ठीक है। एक बार 0 को लेके देखते हैं, यहाँ पे पहले 0 को लेके देखो आप, क्या हो जाएगा 9 + a माइनस का 5 माइनस का b, इतना का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से यहाँ गुना करोगे तो माइनस बना देगा इसको। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि a - b, और इधर आप बताओ भाई 9 - 5 आप करते हो 4 होता है, 4 जब इधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा वो, इतना आपका रिजल्ट निकल करके आ जाता है। तो एक बात यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ ए क्या है बड़ा है आपका बी से, तो मुझे बताओ भाई कि बड़ा पार्ट से जब छोटे पार्ट को आप माइनस करते हो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 9 से अगर 5 को माइनस करोगे तो क्या होगा 4 होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। 8 से आप 3 को माइनस करते हो, क्या होगा आपका 5 होगा भाई, पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ए को छोटा बना दिया इन्होंने, है ना। तो ये वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू क्या लो, 11 लो, यहाँ पे क्या लेना है भाई, आपको 11 लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पे भाई वैल्यू 11 लेने पे क्या होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, आपका क्या आ रहा था, सेम यही इक्वेशंस यहाँ पे आपको बिठाना है। 9 + a माइनस 5 + b, इतना का वैल्यू अगर हम लोग 11 लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप 9 + a माइनस 5 माइनस b, इतना का वैल्यू 11 हो गया, या फिर 11 नहीं, 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, या तो 11 या 11 का मल्टीपल। अब देखो 9 + a, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल a माइनस आप b करोगे तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे 11 है और 9 - 5 आप करते हो 4, 4 इधर जाएगा भाई, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a - b का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू दिया भाई, है ना। इसका मतलब ये है कि a जब बड़ा पार्ट है उससे छोटा पार्ट को आप माइनस करते हो तो एक पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, जो कि यहाँ पे दे रहा है 7 आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है भाई कि a का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 7, b का वैल्यू आपका कितना है, तो आप बोलोगे कितना भाई 0, ठीक है, इतना हो सकता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि a का सबसे न्यूनतम मान बोला गया है, a का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना भैया, आप यहाँ बोलते हो कि चलो मैं 6 ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या आप कितना 6 में माइनस करो कि 7 होगा, कुछ है कोई वैल्यू है भाई, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक है, आप कुछ भी नहीं ले सकते।
तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप 7 ही ले सकते हो। अगर आप 7 लेते हो, ए का सबसे छोटा वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना आप लोगे 0, ठीक है। 7 माइनस 0 आप करते हो, आपका 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त। देखिएगा, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे, है ना। इसको चाहते तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी यहाँ पे निपटा सकते थे। वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको क्या करते भाई, यहाँ से आपको पता चल गया कि इतना नहीं हो सकता, इसको माइनस करते, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे एक बार 0 लिए थे, एक बार आपको क्या करना है कि 11 लेना है। तो आप क्या करते भाई, a माइनस बी आपका 11 लेके देखते, और ये माइनस में आया है इधर 9 माइनस 5 आप किए, तो क्या आ रहा था, इधर प्लस आ रहा था, इधर जाने के बाद माइनस, तो -4 करते, a माइनस बी का वैल्यू आपका 7 आ जाता, ठीक है। तो आप इतना भी कर सकते थे, है ना। इतना लंबा चौड़ा आपको इधर भागने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। और इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, तब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट जो भी है भाई क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डाउट हो रहा है वो थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, उसी टाइप का सेम टाइप का एक क्वेश्चन है आपके पास भाई, सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ डेटा अलग है इसका। एक संख्या दिया गया है जो 11 से डिविजिबल है भाई। आपको बताना है कि ए का वैल्यू आपका बड़ा है बी से, आपको बी का भाई ग्रेटर वैल्यू, जो कि आपका सबसे बड़ा वैल्यू है बी का, वो कितना हो सकता है, ठीक है। सबसे बिगेस्ट वैल्यू बताना है। तो संख्या कितना है मेरे भाई, वो हम लोग एक बार लिख देते हैं। 40A 56B, ये आपके पास संख्या है। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है दोस्त कि ओड डिजिट से आप स्टार्ट करो और में एक माला बना दो, एक एक संख्या, एक एक अंक को छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग इसको माला बना देते हैं। अब माला वाले को आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 और 4 10, 10 प्लस ए कितना हो जाएगा दोस्त। अब बोलोगे 10 प्लस ए हो जाता है, माइनस करेंगे। उसके बाद आप बोलोगे जिस पे माला नहीं बना है उसको जोड़ो। 0 और 5 को जोड़ोगे 5 आएगा, प्लस बी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का बी। इतना का वैल्यू एक बार हम लोग 0 लेके देखते हैं, ठीक है। एक बार 0 लेते हैं, फिर उसके बाद 11 लेंगे, है ना। तो 0 लेते हैं, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 10 प्लस ए माइनस का 5 माइनस का बी, है ना। इतना का वैल्यू 0। अब यहाँ पे आप बताओ भाई कि a माइनस बी इतना का वैल्यू आप क्या होगा। तो आप बोलोगे 10 माइनस 5 आप करते हो, 5 हो जाता है। और 5 जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा दोस्त, है ना। माइनस का हो जाएगा। तो क्या माइनस वाले पार्ट को आप ले सकते हो भाई, मुझे ये बात बताओ। तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। माइनस में अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो इसको। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप वैल्यू कितना लो, अब 11 लेके देखते हैं हम लोग, है ना। अगर 11 लेते हैं तो a माइनस बी का वैल्यू अगर 11 करते हो आप, उसके बाद क्या करोगे, माइनस का 5 करोगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि a माइनस बी का वैल्यू भाई 11 माइनस 5 आप करते हो कितना होता है, 6 हो जाएगा। तो b का सबसे बड़ा वैल्यू आपको लेना है, अधिकतम मान, ठीक है। तो हम लोग b का क्या मान ले सकते हैं, ये चीज़ आप मुझे बताओ। अगर भाई मुझे बताओ कि a का वैल्यू अगर हम लोग 9 लेते हैं, a का वैल्यू अगर हम लोग 9 लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बी का ही ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जैसे बी का वैल्यू कितना है, 9 है, 9 लेते हैं। तो ये कितना ले सकते हो भाई, आप मुझे बताओ एक चीज़। यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है, आप 2 डिजिट तो ले नहीं सकते कि भाई यहाँ पे हम लोग 10 ले लिए, 11 ले लिए। तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। हम लोग दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं। और क्या 8 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं भाई। यहाँ पे अगर 8 लेते हैं तो आप कितना माइनस करोगे कि भाई 6 आ जाए। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको 2 डिजिट तो लेना ही नहीं है, है ना। सिंगल डिजिट लेना है, ये भी नहीं हो सकता दोस्त, है ना। बी का सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है। 6 लेते हैं। अब कितना यहाँ लोगे, माइनस करोगे 6 कि भाई आपका जो फाइनल रिजल्ट आए वो 6 आ जाए। तो आप बोलोगे कितना लोगे भाई इसमें, तो आपको यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा। 12 क्या ए का वैल्यू 12 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, एक ही आंसर बचता है दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बी का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पे ए का वैल्यू 9 हम लोग ले सकते हैं। 9 माइनस 3 आप करते हो 6 आ जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी का सबसे बड़ा वैल्यू आप कितना ले सकते हो, तो वो 3 हो जाएगा दोस्त, है ना। बी का सबसे बड़ा वैल्यू आपका 3। देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम पैटर्न सेम टाइप पे, है ना। इसको लगाते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये संख्या इतना 11 से विभाज्य है जहाँ ए बड़ा है भाई। तो ए का अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको न्यूनतम मान यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। संख्या कितना है आपके पास, 63A 72B, ये आपके पास संख्या है। तो आप बोलोगे भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आप ओड डिजिट से स्टार्ट करो और माला बनाओ, है ना। यहाँ पे एक एक संख्या को छोड़ के आप माला बनाओ, एक एक अंक को छोड़ के। तो कितना आपका रिजल्ट आ रहा है दोस्त, आप बोलोगे 6 और आपका ए 6 प्लस ए हो गया +2, 6 और 2 आपका 8 प्लस ए कितना हो जाएगा 8 प्लस ए, माइनस करेंगे 3 और 7 आपका 10, 10 प्लस बी क्या हो जाएगा 10 प्लस बी। एक बार हम लोग 0 वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। क्या होता है 8 प्लस ए -10
माइनस का बी, ठीक है, -10 माइनस का बी, इतना का वैल्यू 0। आप क्या बोलोगे भाई कि a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ बोलोगे भैया कि 10 माइनस 8 आप करते हो तो -2 होता है। -2 जब इधर जाएगा बराबर के इधर तो आपका +2 हो जाएगा दोस्त, है ना। क्या हो जाएगा आपका भाई? +2 हो जाएगा आपका। तो +2 हो जाता है। तो आपको बोला गया है कि ए का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप क्या ले सकते हो, ठीक है। तो ए का वैल्यू हम लोग सबसे पहले छोटा वैल्यू हम लोग 4 लेके देखते हैं। ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो 4 है। क्या ए का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं तो बी का वैल्यू कितना ले सकते हैं कि आपका 2 बन जाए? आप बोलोगे 2, 4 माइनस 2 आप करते हो, 2 बिल्कुल आ जाता है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ए का सबसे छोटा वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं तो ये पॉसिबल है भाई कि बी का वैल्यू हम लोग 2 ले सकते हैं। 2 लेने से आपका फाइनल हो जाता है, इक्वेशन बराबर हो जाता है, ठीक है। एक बार हम लोग अब 11 भी लेके चेक करते हैं, इसको 11 लेके देखते हैं। क्या था आपके पास कि a माइनस बी इतना का वैल्यू, यहाँ पे देखोगे a माइनस बी और यहाँ पे -2 हो रहा था। तो यहाँ पे अगर 11 था भाई, इधर -2 था, ठीक है, इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? +2, तो 11 + 2 है ना। a माइनस बी 11 + 2 आप करते हो कितना हो जाएगा भाई? 13। तो आप बताओ मुझे कि a का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं, क्या 4 में कितना माइनस करोगे भाई आपका कि 13 आ जाए? आप माइनस तो वैल्यू ले नहीं सकते हो बी का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है ना। अब 5 ले लो भाई, 5, क्या इसमें कितना माइनस करोगे कि आपका 13 आ जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्त। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कि 11 वाला पॉसिबल ही नहीं है लेना, है ना। 11 लेके काम नहीं चलेगा। आप 0 लेते हो, यहाँ से इतना निकल गया, आपका फाइनल आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्त। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप के ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे भाई एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे सेम टाइप पे, आपका लेवल बढ़ते जाएगा, है ना। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। देखिएगा मेरे भाई, एक क्वेश्चन है, काफ़ी डिफरेंट टाइप है, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखिएगा एक क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि एक संख्या ऐसी संख्या 10 अंकीय संख्या है जो आपका 72 यानी कि 72 से विभाज्य है। तो √8a-4b का मान ज्ञात करें, है ना। इसका वैल्यू आपको बताना है। संख्या कितना है दोस्त? आप बोलोगे 75, 46, 2a9 7b6, है ना। इतना आपके पास संख्या दिया गया है और आपको कहा गया है कि भाई ये 72 से कितना है डिविजिबल है। और आपको एक चीज़ पता है भाई कि 72 का डिविजिबल होने के लिए कितना कितना से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले तो फैक्टर लो, 1 इंटू 72 आप ले सकते हो, 2 इंटू 36 ले सकते हो भाई, 3 इंटू ले सकते हो, नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ 24 तिया का 72, है ना, 24 ले सकते हो। 4 से भी ले सकते हो भाई इसको, 4 से कितना बार से कट जाएगा आप बताओ? 18 गुना 36, 36 गुना का 72, 4 से भाई कट जाएगा। 5 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है। 6 से भाई हम लोग 6 से लेते हैं, 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। 6 1 और 12 छके 72 हो जाता है। उसके बाद अब क्या लोगे भाई कि 7 से क्या डिविजिबल है? तो बिल्कुल भी नहीं है 72। उसके बाद क्या 8 से ले सकते हैं ना, 8 इंटू 9। आप मुझे बताओ कि भाई एक ऐसा फैक्टर लेना है 72 का, एक ऐसा फैक्टर आप लो कि जिस पे कुछ भी आप कॉमन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। क्या 1 इंटू 72 आप ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। 2 और 36 में कुछ आप कॉमन ले सकते हो भाई? तो आप बोलोगे 2 बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, इसको भी नहीं ले सकते हो। 3 24 में भी आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 3 कॉमन लिए, 3 1 इंटू आप भाई कर सकते हो ना, 3 24 में कॉमन ले सकते हो 3 को, ठीक है। 3 जैसे 3 हो गया, 3 गुना 8 आप कर सकते हो 24 को, तो आप इतना भी नहीं ले सकते। 4 को भी आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो भाई, 6 गुना 2 12, इसको भी नहीं ले सकते हो। क्या 8 और 9 में आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो? मुझे बताओ। बिल्कुल भी कुछ भी आप कॉमन नहीं निकाल सकते हो। तो किसी भी संख्या का भाई ऐसा आपको फैक्टर लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो आप, तो उसको लेना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि किसी भी संख्या को अगर 72 से कोई भी संख्या डिविजिबल हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो उस संख्या को ना आपका 8 से भी कटना पड़ेगा और 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 8 का रूल लगाते हैं, ठीक है। आप किसका रूल लगाओगे भाई? तो सबसे पहले 8 का रूल लगाते हैं, रूल ऑफ 8, ठीक है। क्या लगाएंगे? रूल ऑफ 8, यानी कि 8 का रूल। 8 का रूल क्या कहता है दोस्त कि लास्ट का आपको कितना देखना पड़ेगा, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई कि पूरी संख्या आपका 8 से कटेगा, है ना। तो लास्ट का भाई 3 डिजिट आपका 8 से कटना चाहिए। तो बी का आप क्या वैल्यू ले सकते हो? आप बी का वैल्यू क्या ले सकते हो भाई, मुझे ये बात बताओ। अगर हम लोग बी का वैल्यू अगर लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं कि 1 लेते हैं, ठीक है। पहले 0 लेके देखो आप। अगर जब 0 लेते हो तो 8 से क्या कट रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा भाई, है ना। 1 लेके देखते हैं, 1 लेके देखते हैं अगर कितना 71 6 716, क्या आपका 8 से कट रहा है? आप चेक करके देखो भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा आपका, है ना। तो बी का वैल्यू आपको कितना लेना पड़ेगा? आपको 3 लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप 3 लेते हो, 8 गुना 9 आप करते हो, कितना होता है? 72, 72, एक बच गया भाई 16, 8 गुना का 16 आपका कट जाता है ना। तो आप यहाँ पे 3 ले सकते हो। अब हम लोग लेते हैं क्या कि रूल ऑफ 9 लगाते हैं। क्या लगाओगे दोस्त? आप बोलोगे रूल ऑफ 9। यहाँ से तो आपका ये निकल गया, ठीक है। अब रूल ऑफ 9 लगाते हैं हम लोग।
रूल ऑफ 9, 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल ये कहता है भाई कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि अगर डिजिट का योग अगर जो जोड़ोगे आप उसका जो सम आएगा वो भाई 9 से क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो 6 और 3 आपका 9 हो रहा है, कट जाएगा भाई। 7 आपका यहाँ पे 7 बज गया, 9 ऐसे भी कट रहा है। 7 और 2 आपका 9 कट गया, ठीक है। 6 और 4 10 और 5 15 है, और 7 आपका कितना होता है? तो आप बोलोगे भाई 22 होता है। कितना होता है? 22 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 22 में मुझे बताओ कि कितना आप ऐड करोगे कि वो 9 का मल्टीपल हो जाए। तो 9 तिया का 27 होता है। तो 22 में कितना जोड़ने पे आपका 27 होगा? तो आप बोलोगे कि भैया अगर 22 में हम लोग अगर 5 को जोड़ दें, 22 में अगर 5 को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया दोस्त? आप बोलोगे कि 5 हो गया, और बी का वैल्यू आपका 3 हो गया। तो क्या इतना का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो भाई कि 8a माइनस का 4b, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 8 गुना ए का वैल्यू 5 है, 8 गुना 5 आप 40 करोगे, माइनस का 4b का वैल्यू क्या करोगे भाई? 4 तिया का 12 हो जाएगा। तो आप क्या यहाँ पे क्या बोलोगे कि कितना हो गया दोस्त? रूट आपका 40 माइनस 12 करोगे, रूट 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और देखेंगे भाई कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ना। सेम इसी टाइप में एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। देखिएगा एक प्यारा सा क्वेश्चन भाई, 9 अंकीय संख्या दिया गया आपको इतना, और कह रहा है कि 72 से विभाज्य है, तो आपको रूट 6x माइनस 2y का मान आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग संख्या लिख लेते हैं, क्या है? 8 4 6 x 5 1 y 32। ये कितना से डिविजिबल है भाई? तो आप बोलोगे 72 से। 72 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी संख्या को 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 8 से भी, ठीक है भाई। 9 से कटना पड़ेगा, 8 से कटना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो 72 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे 32 है, ठीक है। आपको 8 का रूल अगर आप लगाते हो तो लास्ट का कितना देखना पड़ेगा आपको? लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट अगर आपका 8 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या आपका 72 से कटेगा, है ना। पूरी संख्या आपका 8 से कटेगा, और अगर आपका सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9 अगर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई 9 का भी रूल लग रहा है, 8 का भी रूल लग रहा है, मतलब संख्या 72 से कटेगा, ठीक है। तो चेक करके हम लोग देखते हैं एक बार पहले। सबसे पहले एक चीज़ देखो कि y का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अगर y का अगर वैल्यू हम लोग अगर ज़ीरो लेते हैं, अगर ज़ीरो लेते हैं, उसके बाद आप मुझे बताओ कि भाई एक बार ज़ीरो लेते हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है कि 32, ये तो कट रहा है, ठीक है। एक बार 1 लेके देखते हैं, है ना। एक बार आप लोग क्या करो भाई कि 1 लेके देखो एक बार। देखिएगा एक बार हम लोग इसको 1 लेके देखते हैं, है ना। एक बार 1 लेके देखते हैं, क्या 1 लेने से आपका 8 से कट रहा है? तो 8 और 5 13 है ना, 52 हो जाएगा। तो 1 से तो नहीं कटेगा। एक बार 2 ले सकते हैं, 3, सबको एक बार चेक करेंगे, है ना। 5 6, उसके बाद आपका 7 8 9, है ना। सबको लेके हम लोग चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले तो भाई ज़ीरो आपका हो सकता है। ज़ीरो हो सकता है क्या दोस्त? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है भैया। अगर ज़ीरो रखते हो तो 32 आपका कट जाएगा, एक ये हो गया। 1 लेने से आपका होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। 2 लेने से होगा? 8 दूना का 16, आप बोलोगे 4 और 3 7 और 2 72, है ना। तो आप बोलोगे कि 2 से भी आपका कट जाएगा, ठीक है, 2 लेने पे भी। 3 लेने से होगा क्या? 8 चौक 32, और 1 बज गया 33, 12 नहीं कट रहा है। 4 लेने से होगा? 8 पंचे 40, बिल्कुल होगा भाई। 5 लेने से होगा क्या दोस्त? आप बोलोगे 5 लेने से बिल्कुल नहीं कटेगा। 6 लेने से कटेगा क्या आपका भाई? 6 लेने से एक बार चेक करेंगे, 63 है। 8 7 का 56 हो जाएगा, 4 और 3 आपका 7, ठीक है। 72 8 नंग 72, 6 से बिल्कुल कट रहा है। 7 लेने से कटेगा क्या भाई? एक बार चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। एक बार खुद से चेक करके भी इसको देखो थोड़ा सा, है ना। अगर 80 हम लोग लेते हैं, अगर 80 लेते हैं तो क्या कटता है? आप बोलोगे 8 गुना 10 80, ठीक है। 32 8 जो बिल्कुल कट जाएगा, है ना। 8 ले सकते हैं। 9 लेने से कटेगा क्या? आप बोलोगे भैया बिल्कुल भी 9 लेने से आपका नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 9 लेते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 9 लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 गुना 1 8, 13 हो गया। 8 5 बज गया 52, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई, है ना। तो आपका ये सब 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 0 हो सकता है, ठीक है, आपका वैल्यू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे अब हम लोग रूल लगाते हैं भैया 9 का, है ना। अब किसका रूल लगाते हैं? तो आप बोलोगे अब रूल लगाते हैं 9 का। अब 9 का रूल कैसे लगाएंगे दोस्त? आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे अगर 0 लेते हैं हम लोग, तो 2 और 3 आपका 5, 5 और 0 आपका कितना हो जाएगा? 5 और 6, 5 और 1 कितना हो गया? 6, 6 और 5 आपका 11 है, और 6 कितना होता है? आप बोलोगे भाई 17, 17 और 4 आपका 21, 21 और 8 आपका कितना हो जाएगा दोस्त? आप बोलोगे 21 और 8 कितना होता है? तो 29 हो जाएगा भाई। 29 हो गया। अब 29 में कितना जोड़ोगे कि 9 का मल्टीपल हो आपका? तो आप बोलते हो 36 होना चाहिए भैया, है ना। 29 में कितना जोड़ोगे आप? तो आप बोलोगे कि भाई 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 और 0 का एक आपका पेयर बना, ठीक है। 7 और 0 का एक आपका पेयर बन गया।
कि अगर x का वैल्यू भाई 7 लेते हो, यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप 7 लेते हो और यहाँ पे 0 लेते हो y का वैल्यू, तो आपका पूरी संख्या कट रहा है, ठीक है। एक तो ये पेयर बन रहा है। दूसरा पेयर क्या बन सकता है भाई, वो चीज़ थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अगर वैल्यू हम लोग अगर 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं, तो आप बोलोगे कि 2 और 3 5 और 2 आपका 7 और 1 8 और 5 13, 13 और 6 आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 13 और 6 आपका 19, ठीक है। 19 और 4 आपका 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 हो रहा है, ठीक है। 31 हो जाएगा। भाई बताओ मुझे कि 31 में कितना आप जोड़ोगे कि वो आपका 9 का मल्टीपल हो जाए। तो आप बोलते हो 9 का मल्टीपल भैया 36 होता है, 31 में आप 5 जोड़ोगे कि 36 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 और 2 का आपका पेयर बन रहा है एक, कि 5 अगर इसका वैल्यू अगर 5 रखते हो x का वैल्यू, तो आपका एक क्या हो जाएगा, एक तो पहले 7 रखा आपने, फिर आप 5 रखे आपने, ठीक है। अगर 5 रखते हो तो आपका भाई 36 हो जाएगा, एक पेयर बन रहा है। अब पेयर क्या बनेगा, एक 4 के साथ हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है। 4 के साथ 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 आपका तो कट रहा है। 1 और 5 आपका 6 और 6 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा भाई, अब बोलोगे 16 और 8 आपका कितना हो जाएगा 24। 24 में और कितना आप ऐड करोगे कि 9 का आपका मल्टीपल हो जाए, तो 27 होना चाहिए भैया, है ना। 24 में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 3 हो गया। अब कौन सा पेयर बन सकता है, आप मुझे बताएंगे दोस्त, अब कौन सा पेयर बन सकता है आपका। देखिएगा अब थोड़ा सा हम लोग पेयर देखते हैं, एक और पेयर बनाते हैं इसके साथ। अब 4 का भी तो हो गया, 0 का भी हो गया, 6 के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2 और 3 5 और 6 आपका कितना 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा भाई 12, 12 और 5 आपका 17, 17 और आपका 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 23, 23 और 4 आपका 27, 27 और 8 आपका 35, 35। भाई मुझे बताओ 9 का आपको बनाने के लिए, 9 का मल्टीपल के लिए आपका 35 में कितना आप ऐड करोगे कि 36 हो जाए, ठीक है। 9 गुना 4 36 होता है, तो आप बोलोगे 1 बनाएंगे भैया। एक्स का वैल्यू अगर 1 हम लोग रखते हैं तो फिर 36 हो जाएगा, ठीक है। एक और किसके साथ पेयरिंग कर रहे थे, आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे किसके साथ पेयरिंग चल रही थी आपकी, तो 6 के साथ, है ना। किसके साथ पेयरिंग हो रहा था भाई, 6 के साथ। 1 और 6 आप एक इसको ले सकते हो, तो 6 का भी हो गया। एक बार हम लोग 8 का लेके देखते हैं, है ना। आपका 2 और 3 5 आपका 5 और 8 13 और 1 14 और 5 आपका 19, 19 और 6 आपका कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे कि 25, 25 और 4 29, 29 और 8 आपका कितना होता है, तो आप बोलोगे 37, 37 में कितना और ऐड करोगे भाई कि वो 9 का मल्टीपल हो जाए, तो आप बोलोगे 37 में कितना ऐड करोगे आप, तो 37 में भैया 45 होता है 9 का मल्टीपल, तो 37 में और कितना ऐड करोगे, तो आप बोलोगे 8 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो एक आपका पेयर जो बनता है वो 8 और 8 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पेयर हो गया भैया, ये हो गया आपका x और ये हो गया y, ठीक है। x और y का क्या बन रहा है, ऐसा पेयर बन रहा है, ठीक है। x और y का आपका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इधर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भाई आप अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, जैसे ये तो इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 72 के लिए क्या चाहिए, 9 और 8 का पेयर चाहिए, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, अगर हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन में, इसको सेट करते हैं कि रूट है 6x है भाई माइनस का 2y, इसको चाहे तो भाई आप फर्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, थोड़ा सा फर्स्ट आप बना सकते हो इसको, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो। देखिएगा मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्त। जैसे मैंने अगर 6 यहाँ पे रूट लिया आपने, x के जगह आप अगर वैल्यू पहला वाला को लेते हो, इसको लेते हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 7 गुना x के जगह में आप 7 लो, 7 गुना 6 आपका कितना होता है 42, माइनस का y का वैल्यू कितना भाई 0, माइनस का 0 आप करते हो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे √42। √42 कितना होता है दोस्त, √42 क्या ऑप्शन में है कहीं भी भाई, मुझे बताना एक बार। √42 क्या कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है भैया। इसका मतलब ये है भाई कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं कौन सा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा हम लोग कौन सा लेते हैं कि भाई 5 ले लो, x का वैल्यू y का वैल्यू 2, 5 x का वैल्यू लेने से 5 गुना 6 आपका 30, माइनस y का वैल्यू अगर 2 लेते हो, 2 गुना 2 4 आपका कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे √26। क्या √26 ऑप्शन में कहीं भी है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है भैया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब इसको लेके देखते हैं हम लोग। अब बोलोगे कि भैया x का वैल्यू 3 ले लो, 6 गुना 3 आपका 18, माइनस का 2 गुना 4 करते हो कितना होता है 8 होता है भैया, है ना। तो रूट कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा, √10। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। अब एक और हम लोग लेके देखते हैं 1 और 6 को। 1 इंटू 6 आप करते हो 6 हो जाएगा, माइनस 6 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा 12, माइनस 6 हो रहा है, ठीक है। -6 रूट लगाएंगे, क्या ऑप्शन में कहीं भी है भाई, नहीं है, इसको भी खत्म करेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बच जाता है दोस्त, एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई रूट लगाओ, 8 ले लो, x का वैल्यू y का भी वैल्यू आप 8 ले लो, ठीक है। जैसे 8 गुना 6 करोगे तो 48 आ जाएगा,
8 गुना 2 करोगे तो 16 आ जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा, रूट आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है जो रूट 32 है आपका। रूट 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, रूट 32 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, जो ये मेंस का क्वेश्चन था आपका, सीजीएल मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा इसको आप लोग चाहोगे तो थोड़ा सा भाई फास्ट भी इसको बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा लेवल था इस क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो देखिएगा इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, 8 अंकीय संख्या भाई इतना दिया गया है जो 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 4x प्लस 2y माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो संख्या आपके पास क्या है दोस्त, आप बोलोगे 76x 32 4 y 8, ये आपके पास संख्या दिया गया है और कह रहा है भाई कि ये 72 से आपका डिविजिबल है। ठीक है, 72 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई कि 9 से भी संख्या कटनी चाहिए। 72 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भाई संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और आपका 8 से भी कटनी चाहिए, है ना। यही चीज़ तो है। सबसे पहले भाई हम लोग 8 का रूल लगाएंगे। इसमें 8 का रूल ये कहता है दोस्त कि लास्ट का 3 डिजिट आपका 8 से कटना चाहिए, है ना, लास्ट का 3 डिजिट यहाँ से यहाँ तक। तो भाई y का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अधिकतम कहा गया है तो y का सबसे बिगेस्ट वैल्यू हम लोग लेते हैं 9 लेते हैं, है ना। अगर 9 लेने के बाद आप 8 से कटाओ इन तीनों को, क्या कट रहा है दोस्त, आप बोलोगे 8 गुना 6 आप करते हो 48, एक बच गया यहाँ पे तो 18 बन गया, 8 दूना का 16। भाई 9 तो कतई इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, 8 हम लोग लेके देखते हैं। 8 गुना आप करते हो 6, 48 आपका पूरा कट रहा है, 8 गुना 1 8 कट जाएगा दोस्त। आपका कितना हो गया, आप बोलोगे कि भैया y का वैल्यू आपका कितना हो जाता है दोस्त, आप बोलोगे 8 हो जाएगा, है ना। y का वैल्यू आपका 8 हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, सबसे बिगेस्ट वैल्यू तो आपका 8 हो गया दोस्त, है ना। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको। आप बोलोगे भाई कि x का वैल्यू क्या ले, आप क्या क्या ले सकते हो आप। ठीक है, तो जब 8 हो गया तो 8 8 16 और 4 आपका 20 और 2 22 और 3 आपका 23 और 6 आपका कितना होता है भाई, तो आप बोलोगे 23 और 6 आपका 29 और 29 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 36 होता है। ठीक है, 36 हो जाएगा दोस्त, है ना, 36 हो जाएगा आपका। तो y का वैल्यू आपने कितना लिया कि भाई 7 लिया आपने, कितना, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। देखिएगा y का वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं, 8 8 16 और 4 आपका 20 और 2 आपका 22 और 3 आपका 25, 25 और 6 आपका 31, 31 और 7 आपका कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे कि 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 और 45 आपका 9 का मल्टीपल है, तो 45 बनाने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भाई कि 5 और 2 7 आपका ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो x का वैल्यू इतना हो गया, y का वैल्यू आपका 8 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू 8 हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन पे हम लोग सेट करके देखते हैं भाई, है ना। इस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि भाई अब 4x है, x के जगह में 7 बिठाओ, प्लस का 2y है, y के जगह में आपका वैल्यू 8 है, माइनस का xy, माइनस का x इंटू वाई करेंगे, है ना। 7 गुना 8 करेंगे हम लोग, 7 गुना 4 आपका 28 प्लस 8 गुना 16 माइनस 56 हो जाएगा। यहाँ से जब आप जोड़ोगे भाई तो जोड़ने के बाद आपका कितना होता है 44, माइनस का 44 होगा, दोनों को जोड़ोगे माइनस का 56, लगभग कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 12 आपका आंसर निकल के आता है। क्या ऑप्शन में भाई कहीं भी माइनस 12 आपका आंसर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है भैया, माइनस 12 है तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन में कहीं भी। तो इतना वैल्यू तो नहीं हो सकता भाई इसका, है ना, इतना वैल्यू इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलो कि भाई अब y का वैल्यू, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ के चल के देखते हैं, है ना। अगर यहाँ पे वैल्यू भाई 7 लेते हैं, क्या कट रहा है 8 से, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा भैया। क्या 6 लेने से कटेगा, तो आप बोलोगे 8 गुना 5 अब 40 होता है, 6 68, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम लोग कितना ले सकते हैं भाई, 5 लेके देखते हैं क्या कट रहा है, भैया बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद कितना ले सकते हैं, अब आप बोलोगे कि भैया हम लोग 4 लेके देखते हैं ना, 4 8 पंजे 40, 4 बच गया भाई 48, 4 आपका तो हो रहा है एक। अगर यहाँ पे आप 4 ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे 4 ले रहे हो भाई, तो मुझे एक चीज़ बताना, पहले आपने कितना लिया था, x का वैल्यू 7 लिया था। ठीक है, 7। अब अगर आप 4 ले रहे हो तो कितना होता है, 8 और 4 आपका 12 और 4 आपका 16, 16 और 2 आपका 18। अब यहाँ पे 18 भाई 9 से कट रहा है, 3 और 6 आपका 9 से कट रहा है, 7 और x का वैल्यू कितना लोगे, तो आप बोलोगे भैया x का वैल्यू हम लोग 2 लेने से हो जाएगा। ठीक है, 7 और 2 आपका 9। अब कितना लिए आप लोग x का वैल्यू, भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x और कोमा y। ठीक है, x का वैल्यू आपने कितना लिया 2, y का वैल्यू आपने 4 लिया। ठीक, अब भाई इक्वेशन पे सेट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है कि आपका 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस प्लस का 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है भाई 4 है, माइनस करेंगे x इंटू वाई, 4 गुना 2 आप करोगे 8 हो जाएगा। 4 दूना का कितना हो रहा है भाई 8 हो रहा है, 4 गुना 2 8 हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है। ठीक है,
प्लस माइनस भाई 1 काट देंगे, 8 8 काट देंगे, आपका जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर जो निकल के आया वो कितना आया दोस्त, आपका 8 आया। ठीक है, क्या ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है भाई? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी में भाई 8 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एग्जाम में ये चीज़ मत सोचना भाई कि आपको आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वही आंसर हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ ऑप्शन में नहीं दिखे भाई तो फिर वैल्यू आपको घटानी बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले वैल्यू लिया था 8, 8 से -12 आ रहा था, अगर ऑप्शन में कहीं भी -12 मुझे अगर आंसर मिल जाता तो भाई वो ठीक हो जाता, करेक्ट हो जाता आपका। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिखा, इसका मतलब ये है भाई कि आपको वैल्यू और कुछ अदर लेना है, कोई दूसरा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त कि आप एक ही वैल्यू ले लो और उसी से काम चल जाए आपका। तो ये था थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा ये सब मेंस के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम लोग जो अगली क्लास आएगी उसमें कुछ नए टाइप पे हम लोग बात करेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।